हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कार्तिक की कहानी, अध्याय 14, बूढ़े ससुर की कथा। एक समय की बात है कि किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था और उसकी 7 बहुएं थी। एक बार कार्तिक का महीना आया। उसने अपनी बहुएं से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करूंगा, क्या तुम इसे निभा दोगी? 7 में से 6 बहुएं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि मैं निभा दूंगी। बूढ़ा हर रोज सुबह उठता और नदी पर स्नान कर घर आता। गीली धोती को वह बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे वह गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरता, वैसे ही वह हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुएं ने से रहा नहीं गया और वे बोली कि हम भी बूढ़े को अपना यहाँ नहाने को बोलते हैं। उसने कहा कि पिताजी, आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बूढ़े ने कहा ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। बूढ़े सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन यहाँ हीरे मोती के बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहुए ने यह देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसीलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करो। बूढ़ा वापिस बड़ी बहू के यहाँ आया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके उसने फिर से धोती सुखाए तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने लगा। बूढ़ा चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक का स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला ले, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया। बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक यह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा फिर से चिंता में घिर गया और कि ऐसे कैसे होगा, और सूखने लगा। बूढ़े को सूखते देख बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, अब आपको क्या चिंता है? बूढ़े ने कहा बाकी बहू वाली बात बूढ़े ने बाकी 6 बहुएं वाली बात बड़ी बहू को बता, जिससे सुन वह बोले कि पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख आऊंगी। और उससे वैसा ही किया, खाना बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चले गए। 6 बहुओं ने खाना खाया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई कि बड़ी बहू आएगी तो परेशान होगी। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू ने कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत चुग लो चिड़िया, भर भर पेट मेरे ससुर ने घर में जगह दी और मैंने खेत में चिड़िया को बाजारा डालकर घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठा तो उसने फिर पूछा कि यह उदासी क्यों, सब ठीक ठाक निपट गया ना? वो बोला कि हाँ, यहाँ सब ठीक ठाक निपट गया, लेकिन वह तेरी देवरानी बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर वह मिट्टी डाल गए। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं अपने लिए 4 रोटी फिर बना लूंगी। बहू ने बूढ़े के घर के भीतर जाकर खाने को देखती, लेकिन वह देखती है कि जिस खाने में वह कंकड़ पत्थर डालती वह हीरे मोती में बदल गया। घर की जगह पर माल खड़ा हो गया और धन दौलत से भर गया। अन्न के भंडार घर में भरे पड़े। वह बूढ़े को बुलाकर कहती है कि पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ तो हीरो मोतियों के भंडार हो गए। पूरे घर में धन की वर्षा होने लगी। साधारण सा घर महल में बदल गया। बूढ़ा सब चीजों को देखकर बोला कि बेटी, तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया था, लेकिन बाकी बहुएं ने पापी मन से निभाई, इसीलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न है और यह फल दे। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी वैसे ही सबकी सुनना। जय जय श्री राधे। दोस्तों, आज मैंने पढ़ने में बहुत गलती कर दी, इसलिए मैं क्षमा कीजिएगा। जल्दी जल्दी पढ़ने में गलती हो गई।